हाय डिवाइन सोल्स। ये वीडियो जो कंटिन्यू होगा प्लेडियन स्टार सीड पे, दिस इज़ इंटर रिलेटेड टू माय ओन एक्सपीरियंस जो मेरे बचपन से अभी तक मैं उसको इंटर रिलेट कर रही हूँ प्लेडियन स्टार सीड से। मैं एक प्लेडियन स्टार सीड हूँ और ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, और मेरा जो फेमिनाइन एनर्जी जो डोमिनेंट है यहाँ पे, एंड आई वुड वांट टू शेयर सर्टन थिंग्स एज अ प्लेडियन स्टार सीड, ताकि आप लोगों को पता चले प्लेडियन स्टार सीड कैसे होते हैं, उनके कैरेक्टर्स कैसे होती है और उनके बिहेवियर कैसी होती है, व्हाट आर द ट्रेट्स, ये सब कुछ आप जानने लगोगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग, जैसे ये वीडियो 2 होगा प्लेडियन स्टार सीड से, सो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं यहाँ से। और जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा बचपन बहुत बुरे तरीके से गया, और मैं नॉलेज में हमेशा आई यूज़ टू सीक लॉट ऑफ नॉलेज। तो जो भी मुझे सिखाता हो उनसे मैं बहुत ही प्यार करती थी। जैसे कि नेम इट आर्ट्स में बहुत अच्छा किया करती थी। मेरा एक स्ट्रेंथ था, जैसे कि जब भी मैं लोनली फील किया करती थी, मैं बैठे बैठे पेंटिंग किया करती थी, और मुझे कलर्स बहुत पसंद होते थे, बहुत कलर्स। और यहाँ तक मैंने बहुत सारा पेंटिंग सीखा, और सीखने के मतलब मैं क्लासेस वगैरह नहीं जाती थी। मुझे लगता था कि इट्स इनबिल्ट, जो मेरे में है, वो जो स्किल्स वगैरह मेरे अंदर है। तो जब भी मैं इवन ड्राइंग अ लाइन, वो बहुत ही स्ट्रेट और एक्यूरेट एक लाइन होता था मेरा। और कहते हैं कि यू एज एन आर्टिस्ट, अगर आप एक लाइन डालो उसी में, जानते हैं कि कितने अच्छे आप आर्टिस्ट हो। तो वहाँ पे मुझे ना ही किसी ने सिखाया ना कुछ है। तो मुझे लगता है देयर आर सर्टन ट्रेड्स जो है इनबिल्ट है मेरे में। ये कहती हूँ कि कम्युनिकेशन, जो पहले से मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेट करती थी। स्टेज फियर था, बहुत स्टेज फियर था, मैं बहुत शाय हूँ, पहले से बहुत शाय थी, और अभी भी मैं खुल रही हूँ थोड़ी। पहले से बहुत शाय थी, पर हमेशा मैं स्टेज में पहले रहा करती थी। जैसे कि कहीं पर भी हो, कुछ भी हो, मैं फ़र्स्ट हुआ करती थी, और प्रायोरिटी लोग मुझे बहुत दिया करते थे। जैसे कि जो भी स्किट्स हो, या तो ड्रामाज हो, या कुछ भी इवेंट्स हो, या मॉडलिंग हो, या तो जो भी हो, आई यूज्ड टू बी द फर्स्ट पर्सन। मतलब मैं अपने आप को पुश नहीं किया करती थी, मैं हाइड हुआ करती थी, पर मुझे वहाँ पे जैसे कि हाईलाइट किया करते थे लोग कि नहीं, वही है कि शी इज़ द परफेक्ट फॉर दिस रोल, मतलब सब कुछ। जैसे कि अभी मुझे ऐसे हुआ करता, ऐसे याद है कि रोमियो एंड जूलियट हो रहा था स्कूल में। तब जूलियट का पहले तो सब लोगों ने कहा कि शी इज़ द राइट पर्सन फॉर जूलियट। तो वो ऐसे प्रायोरिटीज़ होते थे। और जब हम लोग चर्च या स्कूल्स और या तो हॉस्टल और इस जगह पे हम लोगों का जो क्रिसमस इवेंट्स होते थे, क्रिसमस से पहले ही इवेंट्स जो होते थे, जहाँ पे हम लोग शोकेस करते थे, जैसे कि जीसस का बर्थ कैसे हुआ, और वर्जिन मदर मेरी का कैसे लाइफ था। सो सब कुछ वहाँ पे दिखाया करते थे। तो मुझे अभी भी याद है, जब से मैं छोटी थी तब से लेके जब तक 25 इयर्स तक मैं कंटिन्यूसली मदर मेरी बनी हूँ। सब जगह पे, स्कूल, कॉलेज एंड चर्च, चाहे कुछ भी आप लो, सब जगह पे मैं मदर मेरी बनती थी। क्योंकि वहाँ पे लोग यही कहा करते थे कि शी इज़ द राइट पर्सन एंड शी हैज़ टू बी देयर, वो रोल के लिए वही ठीक है, मदर, शी इज़ मदर मेरी। सो बहुत सारे लोग यहाँ तक यही बुलाया करते थे कि मदर मेरी ही बुला करते थे। मुझे इतना अच्छा लगता था कि अपने आप को प्योर समझती थी। और इसी की वजह से जब भी मुझे झूठ बोलना हो तो 2 बार मैं सोचती थी कि मुझे झूठ बोलना कि नहीं, क्योंकि मुझे कंपेयर किया करते थे वर्जिन मैरी से, जहाँ पे इतनी प्योर है मदर मेरी। मैं खुद उनको बहुत मानती हूँ, और इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट
मुझे बहुत अच्छा लगता था, और कुछ भी मैं बुरा करने से पहले मैं बहुत सोचा करती थी कि क्या मैं करूँ ये, या क्या मैं झूठ बोलूँ। पर लोग मुझे ऐसे आइडेंटिटी कर रहे हैं जहाँ पे मुझे बुराई नहीं करना है, तो वो नहीं हुआ करता था। जैसे कि झूठ बोलूँ मुझे पसंद नहीं था। अगर कोई झूठ बोल रहा हो उससे मैं दूरी रहा करती थी, या तो कोई जो बैड कैरेक्टर्स के, बैड बिहेवियर्स के लोग देखती थी तो मैं बहुत दूर हुआ करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अच्छा ही नहीं लगता उन उन लोगों से, हमेशा दूर रहती थी। तो ये हुआ करता था। और अचानक मुझे ऐसे भी लगा कि बहुत सारे, जब आप लाइमलाइट में होते हो, बहुत सारे आपके एनिमीज़ भी होते हैं, बहुत सारे एनिमीज़, मोर देन फ्रेंड्स आपके एनिमीज़ होते हैं, क्योंकि हमेशा आप आपको बहुत ही इम्पोर्टेंस दिया जाता है। तो पहले से स्कूल से लेके अभी तक मैं बहुत एनिमीज़ को पाला है। अ, ये तो नहीं हुआ करता था मेरे तरफ से, मैं इतना कोशिश करती थी कि मैं सबके साथ अच्छी रहूँ, सबके साथ फ्रेंडली रहूँ, पर पता नहीं ऐसे हुआ करते थे जैसे लगता है कि एवरी स्टेप, एवरीवेयर, जहाँ पे मैं कॉलेज, स्कूल या तो ऑफिस, जब ऑफिस जॉइन की तो मैं देखा करती थी एक ग्रुप होता था जब हमेशा मुझे सताया करते थे, जैसे कि कॉर्नर करते थे मुझे, और मुझे बहुत ही बुरा फील कराते थे। तो ऐसे ग्रुप्स तो हमेशा मुझे फॉलो करता ही रहा, स्कूल डेज़ टू अंटिल नाउ। तो इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है, जब आप फेमस होते हैं, जब आपको लाइमलाइट में रहना है, तो आपके साथ बहुत सारे नेगेटिव एनर्जीज़ फ़ॉलो करते हैं। इसको तो आपको एक्सेप्ट करना ही, जो मैं धीरे-धीरे से एक्सेप्ट करने लगी थी। और ऐसे हुआ कि बहुत कुछ बुरा हुआ मेरे साथ, जो मैं अभी नहीं कह सकती हूँ आप लोगों से। बहुत, बहुत, बहुत पेन मिला मिला मुझे, और ये भी सोचती थी कि ये मुझे क्यों मिल रहा है? क्योंकि मैं देखती थी कि सारे मेरे सिबलिंग्स तो बहुत ही खुश हैं, वो अपने इसमें बहुत स्टेबल लाइफ जी रहे हैं, पर मेरे में क्यों इतना अप्स एंड डाउन्स, इतना पेन क्यों, इतना चैलेंजेस क्यों? और ये सब कुछ हुआ करता था। जब मैं स्कूल में थी तब टीचर्स मुझे बहुत ही कॉर्नर करते थे, और कॉलेज में लेक्चरर्स, और ये पूरा मुझे बहुत बुरा लगता था। ये सारे जैसे कि क्यों ऐसे इल ट्रीट करते हैं मुझे, ये तो हमेशा मुझे एक क्वेश्चन था। चाहे आप खुद जितनी भी ठीक हो, आपका बिहेवियर इतना अच्छा होता है, सब कुछ अच्छी होती है, जस्ट बिकॉज़ यू आर क्यूट लुकिंग, यू आर प्रिटी लुकिंग, तो आपको लोग हमेशा टारगेट करते हैं कि आपको लेट डाउन कैसे करें। ये मेरे साथ बहुत बार हुआ है, हमेशा हुआ है। पर पता नहीं यूनिवर्स हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते थे, हमेशा। और जब भी मेरे साथ बुरा हुआ है, जहाँ पे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई था मेरे साथ। यही मुझे लगता है, जब से मैं छोटी थी तब से मुझे लगता है कि मैं अकेली बैठे-बैठे रोया करती थी। मुझे लगता था क्यों कोई है मुझे प्रोटेक्ट करने वाला, कोई तो है मुझे हँसाने वाला। ये तो हमेशा था मेरे साथ, पर मुझे अभी लगता है कि एंजल्स हमेशा रहे मेरे साथ। और इतने सारे एक्सीडेंट हुए, बड़े-बड़े एक्सीडेंट हुए मेरे साथ, और मैं सोचती हूँ अगर मेरा लाइफ किसी और को आता, या तो इतना पेनफुल, तो इतना ईज़ी से कोई नहीं लेता शायद। और मुझे बहुत सारे लोग ये भी कहा है कि यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल, मतलब आपको पता है कि कैसे उसको ईज़िली लिया जाता है। जैसे कि आप मरते-मरते बचते हो 3-4 बार, आपको यही फ़ील होता है दिस लाइफ़ इज़न्ट फॉर मी। और बाद में देखते हो आप, मतलब मुझे ऑलरेडी मालूम होता है कि ठीक है अब मरने वाली हूँ मैं। ठीक है, मेरा लास्ट डे है, अभी हो गया मेरा। तो यहाँ तक हो जाता है, एक्सीडेंट हो चुका मुझे एटलीस्ट ट्वाइस। तो उसके बाद मेरा प्रेगनेंसी का टाइम था जब मेरा बहुत ही बुरा हुआ था, जब मेरा दैट वाज द थर्ड लाइफ गिवन टू मी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो वो हुआ था। उसके बाद
जैसे कि 3-4 बार मुझे ऐसे लगा कि मैं मरते-मरते बच गई हूँ। और मैं ये भी सोचा करती थी कि मतलब यूनिवर्स क्यों मुझे बचाते हैं हमेशा? क्या करना है मुझे दुनिया में? मैं मरने जाने वाली थी और मैं ठीक हूँ अभी, यानी कि आई एम स्ट्रॉन्ग अगेन। आई जस्ट कम बैक टू द सेम पावर। तो मुझे कभी आंसर नहीं मिला था, पर अभी जब मेरा अवेकनिंग हुआ तभी मुझे लगा कि आई एम नॉट लाइक नॉर्मल सोल, आई एम अ चोजन वन। तो इसीलिए इतने दिन तक मुझे बचाया गया था और इसीलिए मुझे प्रोटेक्शन तो दिया गया था। और आई हैव बीन ऑलवेज बीन समथिंग डिफरेंट। एंड पता नहीं मैं थैंक्स कहूँ, शायद मुझे यूनिवर्स को थैंक यू कहना है, क्योंकि हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हैं। और उसके अलावा हम लोग प्लेडियन स्टारसीड ऐसे होते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग विल, स्ट्रांग पावर और लीडरशिप क्वालिटी तो हमेशा होती है। जैसे कि मैं स्कूल में, कॉलेज में और ऑफिस में जहाँ पर भी मुझे वो हाईलाइट तो हमेशा हुआ करता था कि शी इज़ द राइट पर्सन टू हैंडल द टीम। तो वहाँ पे मुझे लीडरशिप तो हमेशा मिला करता था। और इस लीडरशिप की वजह से भी मैंने बहुत एनिमीज़ को पाला है। जैसे कि यहाँ तक उन उन लोग मुझे मारने तक आए थे, जैसे कि जिस यू नो यहाँ तक हुआ था, बहुत ही बुरा होने वाला था कि ये हाईलाइट की वजह से, ये लाइमलाइट की वजह से मेरा जान भी जाता था 2-3 बार। तो ये हुआ था बहुत बार बार, यानी कि बार बार यही हुआ था मेरे साथ। और उसके बाद मैंने सोचा कि जो कहते हैं ना, पहले मैं मेरा जो मैस्कुलिन एनर्जी था वो मेरा बहुत ही डोमिनेंट था, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू बी लाइक टॉम बॉय जैसे। जो भी आप मुझे रोल दिया करो, आई विल बी द पर्सन हुज टू टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और जो जैसे कि कहते हैं कि आई वॉज द पर्सन, तो इवेंट इवेंट मेरा बहुत बड़ा कंपनी था। सो इवेंट मैनेजमेंट में जो लड़की जो फीमेल एंटरप्रेन्योर में मैं पहली थी कि आई वॉज द वन टू हैंडल द बिग बिग इवेंट्स इन बैंगलोर। तो इसके लिए जब बहुत सारे, यानी कि ऑलरेडी जैसे कि मैस्कुलिन एनर्जीज होते हैं, वो आपको अटैक करने लगते हैं, आपको दबाने लगते हैं, आपको ऐसे करने लगते हैं जैसे कि एक फीमेल डोमिनेंट ना करे हम लोगों को। तो इसीलिए हमारे जो भी लाइन था उसमें बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ तक मुझे थ्रेट भी आया था कि मर्डर का थ्रेट भी आया था, क्योंकि आई वॉज द वन टू टेक अप द बिग बिग इवेंट्स इन बैंगलोर। तो ये जैसे कि मैं डरती नहीं थी किसी से। मेरा चैलेंजेस था कि आई विल डू द बेस्ट, और जो भी करती थी बेस्ट हुआ करता था। तो वही मैं कह रही हूँ कि प्लेडियस ऐसे होते हैं कि किसी से डरते नहीं हैं, वो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होती है। और आप इतनी स्किलफुल होते हो और टैलेंटेड होते हो, वो इनबिल्ट होती है हमेशा, आपको कोई सिखाना नहीं हो, क्योंकि हमेशा ऑलरेडी है वहाँ पे, किसको एक्टिवेट करनी है। तो उस टाइम पे यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको वो पावर को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि मैं बहुत ही मैस्कुलिन एनर्जी में डोमिनेंट थी, जहाँ पे लोगों को इतने सारे लोगों को मैं हैंडल किया करती थी और प्यार से हैंडल किया करती थी। कभी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे ऑर्डर करनी है, किसी को डोमिनेट करनी है, नहीं हुआ करता था, क्योंकि प्यार से करती थी सबसे, ये हुआ था। और प्लेडियन स्टारसीड यहाँ पर भी ऐसे भी होते हैं जो हमेशा के लिए उनके साथ वो जो होता है ना, नॉलेज जो होती है बहुत होता है उनके पास, क्योंकि वो खुद ऐसे होते हैं कि इस दुनिया में इसीलिए आए हैं कि एज अ टीचर वो सीखते हैं और सिखाते भी हैं। और मैं एक एमएनसी में
और एमएनसी कंपनीज़ में बहुत सारे, इसमें मैं ट्रेनर थी, प्रोसेस ट्रेनर एंड द ट्रेनर। तो वहाँ पे मुझे याद है कि जब से छोटी थी तब से मैं, जब भी कुछ गेम हो रहा हो तो मैं अकेली टीचर बनती थी। तो अज्यूम करती थी कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे सामने हैं, तो वहाँ पे मैं टीचर का रोल निभाती थी। वो मेरे साथ था, वो टीचर एंड नॉलेज एंड विज़डम सब हमेशा था वो। जब मैं बड़ी होती गई और जहाँ पे मैंने ट्रेनर पोस्ट मिला मुझे, जहाँ पे मैं एडवांस आई एम हैंडलिंग सम 400 पीपल, स्टेज में बहुत अच्छा मेरा कम्युनिकेशन होता था, जहाँ पे आई यूज्ड टू यू नो पोर्ट्रे इन अ प्रॉपर वे। जैसे कि अगर आपको कोई प्रोसेस दिया जाता है, उसको कैसे कन्वे किया जाता है, वो उसमें बहुत ही अच्छी होती थी। और जहाँ तक मैं शाय होती थी, पर जब स्टेज पे मुझे जाना था तो बहुत अच्छा अपने आप को प्रेज़ेंट किया करती थी। और लोग यही कहते थे कि तुम तो कह रही थी कि तुम बहुत फ़ियर हो, जब स्टेज में जाती हो तो पता नहीं क्या होता है तुम्हें, यू टेक अप द लाइमलाइट। तो ये हुआ करता था। हाँ, कम्युनिकेशन मेरा बहुत ही अच्छा था। और अभी भी इम्प्रूव कर रही हूँ मैं अपने आप को। मुझे लगता है कि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस अर्थ। हम लोगों को सीखना है, बार-बार सीखना है, और मैं अपने आप को अभी भी यानी कि नॉलेज सीख कर रही हूँ। और ये हुआ। और प्लेडियन स्टारसीड हमेशा गुड कम्युनिकेटर होते हैं। और उनका ट्रेट्स होता है कि जो भी नॉलेज हो लोगों के साथ बांटे। ओके, तो इसीलिए मैंने बहुत कुछ नॉलेज सीखा, अभी भी सीखते जा रही हूँ, ताकि मैं किसी और को सिखाऊँ, बहुत सारे लोगों को सिखाऊँ। और मैंने यहाँ तक बहुत बड़े इसमें प्लान भी किया है, जहाँ पे जैसे कि एक पोर्टल होगा जहाँ लोग बहुत सारे नॉलेज सीखेंगे। और ये मेरा हमेशा के लिए ड्रीम रहा है। और जो नॉलेज होगा बहुत कम दाम में होगा, या तो फ्री होंगे। और मैंने यहाँ तक सोचा है कि जिन को फ्री स्किल्स सीखने हो, जैसे कि हाउसवाइफ हो, और कोई भी जैसे यंग गर्ल्स अबाउ 18 ईयर्स जो घर घर पे कुछ नहीं कर रहे हैं, जिनको प्रॉब्लम है, इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं अपने स्किल्स पे, तो उनको मैं फ्री सिखाऊँ और अपने खुद का छोटा सा एक बिज़नेस शुरू कराऊँ। ये बहुत सारा आइडियाज़ मेरे दिमाग में है, और मैंने बहुत सारे लोगों को सिखाया भी है ऐसे। और ये बंडल ऑफ नॉलेज होते हैं प्लेडियन स्टार सीड्स। बंडल ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज जो है आपके अंदर बहुत सारा भरा हुआ, जहाँ पे आप किसी और को सिखाना चाहती हैं। इस दुनिया में आए हैं एज अ टीचर, एज अ गाइड, एज अ हीलर। मैं आपको दूसरे वीडियो में प्लेडियन स्टार सीड्स, हाउ दे आर बॉर्न एज अ हीलर, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। प्लेडियन स्टार सीड्स हीलर होते हैं, और सारे स्टार सीड्स हीलर होते हैं, पर प्लेडियन का ट्रेड्स क्या है एज ए हीलर, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रही हूँ। दिस इज़ द सेकेंड वीडियो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंप्लीट दिस। तो ये पूरा कर रही हूँ अभी, और दूसरे वीडियो में मैं आपको समझाती हूँ कि एज अ हीलर हम लोग कैसे होते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच, एंड keep spreading a lot of knowledge and keep spreading love. Thank you. Bye bye.